हमारे संतों ने गाया नौधा भक्ति। ये होगा कब? आप जो सुना रहे हो उसको सुने, कोई उसको सुने और उस पर अमल करे, वो तब होगा जब नौधा भक्ति का प्रथम लक्षण आपके जीवन में उतरेगा, तब होगा। पहला लक्षण कौन सा है? श्रवणम कीर्तनम। आप श्रवण करिए, श्रवण करने की आदत बनाइए। एक बार सुन लिया, दो बार सुन लिया नहीं, बार बार खूब सुनिए। जहाँ पे भगवत कथा इत्यादि होती हो वहाँ पर जाइए। नहीं कहीं जा सकते हो तो अपने घरों में टीवी चालू कर लीजिए, मोबाइल चालू कर लीजिए, पर रोज का नियम बनाइए कि आप प्रतिदिन 1 घंटे 2 घंटे ज्यादा से ज्यादा आधे घंटे आप बैठ करके कथा का रसपान अवश्य करिए, अवश्य करिए। सुनने की आदत बनाइए। जब तक सुनेंगे नहीं तब तक आप सुनाते रहिए, कोई उन बातों को अमल में लाने वाला है नहीं महाराज। जब सुनोगे तभी सुना सकोगे, जब श्रवण करोगे तभी तो कीर्तन करोगे ना। कुछ देने के लिए आपके पास कुछ होना भी जरूरी है, इसलिए सुनने की आदत बनाइए। महाराज पहली भक्ति को छोड़ करके जो पीछे की 8 भक्ति बताई गई नौधा भक्ति में, आप कह दो कि भैया मेरे पास समय नहीं, कौन सुनने जाए? 1 घंटा कौन बैठकर सुने? 2-3 घंटे कौन अपने खराब करे? मेरे पास तो इतना समय नहीं, हम अपने आप में ज्ञानी हैं। तो नौधा भक्ति में से महाराज 8 भक्तियों का भी करने का कोई मतलब नहीं है। जब तक सुनोगे नहीं कीर्तन करना आएगा नहीं। चाहे सोते हो, बैठते हो, उठते हो, खाते हो, पीते हो, हर वक्त राम राम राम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये तभी चलेगा जब सुनोगे, और तभी आपके अंदर साख्य भक्ति अर्थात अर्जुन की तरह सखा बनने की, भगवान से मित्रता करने का लक्षण भी आपके अंदर सुनने के द्वारा ही आएगा। आत्म निवेदनम बलि की तरह आत्म समर्पण परमात्मा के आगे तभी कर सकोगे जब तुम सुनोगे। पहला लक्षण है सुनना। जब सुनोगे तभी नौधा भक्ति आपकी धीरे 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 आपके जीवन में उतरेगी। महाराज प्रभु की एक कृपा हो जाए ना, सुनते 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 रहो। कभी न कभी जिसकी कथा सुनते हैं कभी तो वो हमारी सुनेगा ना, कभी तो सुनेगा। कहते हैं 4 दिनों तक भगवान के भक्तों की कथा चलती है। प्रथम दिन से चतुर्थ दिन तक भगवान के भक्तों की कथा चलती है, और भगवान के भक्तों की कथा को श्रवण करके हमें भगवान का स्वभाव समझ में आता है कि प्रभु कितने उदार हैं, अपने भक्तों के ऊपर कैसे मेहर बरसाते हैं, अपने भक्तों के ऊपर कैसे कृपा बरसाते हैं। जरा सी बात पे वो रीझ जाते हैं, और चौथे दिन के बाद से 7वें दिन तक भगवान के प्रभाव की कथा आती है, जिससे हमें भगवान का प्रभाव समझ में आता है कि प्रभु के लिए कुछ भी महाराज असंभव नहीं है।